हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवम वर्मा है और मैं डाइट फरीदपुर बरेली डीएलएड 2019 बैच का प्रशिक्षु हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया और साथ में जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में इनोवेशंस हो रहे हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। करंटली हम वेस्ट मैनेजमेंट क्राइसिस को फेस कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, साथ में हमारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो इतनी एफिशिएंट नहीं है कि हम प्रॉपरली अपने वेस्ट को मैनेज कर सकें। साथ में इंडियन की जो हैबिट्स हैं वो भी इसमें ऐड ऑन कर दी हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वो फ्लॉड है और साथ में उसमें ओवरहॉलिंग की हमें ज़रूरत है। इंडिया इज़ अमंग द टॉप 10 कंट्रीज जनरेटिंग द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। हर साल हम लगभग 62 मिलियन टन्स ऑफ गार्बेज जनरेट करते हैं। ये इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट गार्बेज जनरेटर इन द वर्ल्ड बनाता है, जिसमें से अराउंड 45 मिलियन टन्स गार्बेज जो है वो अनट्रीटेड रह जाता है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम गार्बेज जनरेशन से ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है जो ये अनट्रीटेड गार्बेज रह जाता है 45 मिलियन टन्स। हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि 3 मिलियन ट्रक्स एक के ऊपर एक पाइल्ड हैं अनट्रीटेड गार्बेज के। इस तरह की कंडीशन है। अगर इसी रेट से हम गार्बेज को प्रोड्यूस करते रहे तो 2030 तक हमको बेंगलोर जितना बड़ा एक लैंडफिल की ज़रूरत पड़ेगी। The staggering figures establishes the fact that our waste management system is flawed and needs an overhaul. अब मैं आपको कुछ फिगर्स के बारे में बताना चाहूँगा। इंडिया जनरेट्स 62 मिलियन टन्स ऑफ गार्बेज एवरी ईयर. More than 45 million tons of waste in India remains untreated. And to meet goal of clean India, it is important to tackle that waste. अब आप लोग शॉक्ड होंगे ये जान करके कि एवरेज अमेरिकन प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट 8 टाइम्स मोर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट देन एवरेज इंडियन. Average European produces more e-waste than average Indian. Average Indian also uses fewer plastic materials than average Westerner. फिर भी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो इंडिया से ज़्यादा क्लीन नज़र आती हैं और क्लीन रहती हैं। ये हमें हमारे सिस्टम की इनएफिशिएंसी को दिखाता है। Now, the municipal solid waste is basically classified into 5 categories. Recyclable waste, जिसको हम दोबारा से रिसाइकिल करके यूज़ करते हैं, जैसे ग्लास, बॉटल्स, कैंस, पेपर्स. कंपोजिट वेस्ट, जैसे कि टॉयज़, क्लोथिंग्स एट्सेट्रा. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो कि डिकम्पोज हो जाता है आसानी से, जैसे कि पेपर, किचन वेस्ट एट्सेट्रा. इनर्ट वेस्ट, जैसे रॉक्स, डर्ट्स एट्सेट्रा. एंड डोमेस्टिक एंड हजार्डस वेस्ट, यानी कि ई वेस्ट, मेडिकेशन, लाइट बल्ब्स एट्सेट्रा, जो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। अब अगर हम कंपेयर करें दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ तो जो फिगर्स हैं वो हमें शॉक कर देंगी कि हमारा जो गार्बेज जनरेशन का अमाउंट है वो कितना ज़्यादा है और साथ में हमारा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कितना इनएफिशिएंट है दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ और कुछ एशियन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इवन अ विलेजर जो यूरोप में होता है उसको ये पता है कि उसको अपने वेस्ट को सेग्रीगेट कैसे करना है, जबकि इंडिया में सेग्रीगेशन बिल्कुल फॉलो नहीं होता है। इसलिए आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने बिहेवियर को चेंज करें। सिर्फ बिहेवियर को चेंज करने से ही काम नहीं होगा, इसके साथ साथ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को यूरोपियन कंट्रीज़ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर जो वीकेंड्स आता है यूरोपियन कंट्रीज़ में या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो वीकेंड्स पर कुछ पब्स होते हैं, पब्लिक प्लेसेस होते हैं, फुटबॉल मैचेस के जो ग्राउंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। इंडिया की जो स्ट्रीट्स हैं उससे भी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा क्राउड इकट्ठा होता है वीकेंड्स पर, पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन फिर भी जब मंडे मॉर्निंग होती है तो उससे पहले ही वो सब साफ़ कर दिया जाता है और जो क्लीनलीनेस है वो चारों तरफ फिर से फैली होती है। उसको वहाँ की जो सड़कें उनको प्रॉपरली क्लीन किया जाता है, साथ में वैक्यूम किया जाता है, जबकि हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। Therefore, I am pretty confident that machines can easily be customized for Indian condition and roads. अगर हम मशीन की बात करें तो उसको आसानी से कस्टमाइज़ किया जा सकता है, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो कस्टमाइज़ करके यूज़ की जा रही है, वैसे यहाँ पर भी। बट डज द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन हैव द विल टू ब्रिंग अ शिफ्ट दैट कंट्री नीड्स सो डेस्परेटली? द आंसर इज़ येस. India can learn recycling and waste management techniques from the West, but this doesn't necessarily mean learning Western consumption habits. तो हम जो है अपने बिहेवियर में चेंज करके साथ में इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज से सीख सकता है और हम अपने वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। नाउ एक इफेक्टिव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल जो होता है उसमें प्राइमरली फोकस होता है रिसाइकिल, रीयूज़, रिकवर एंड रिड्यूस पर, ताकि जो लैंडफिल्स हैं जो कि मेनली हमारे यहाँ पर यूज़ होती हैं गार्बेज की डंपिंग के लिए, उनको कम से कम उनके यूज़ को कम किया जा सके।
जिससे कि आगे चल करके यही लैंडफिल्स जो हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन का सोर्स ना बन सकें और पोल्यूशन का भी सोर्स ना बन सकें। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर जो लैंडफिल्स हैं वहाँ पर रेकलेसली डंपिंग होती है वेस्ट की, जिससे क्या होता है कि जो ये लैंडफिल्स हैं ये ओवर फ्लो कर जाती हैं और बाद में ये आगे चल करके एयर, सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन का सोर्स बन जाती हैं। मैं आपको फिगर बताना चाहूँगा कि अर्बन इंडिया जनरेट्स 62 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट एनुअली and it has been predicted that this will reach 165 million tons in 2030. 43 million tons of municipal solid waste is collected annually, out of which 31 million is dumped in landfill sites and 11.9 million is treated. हमारे यहाँ पर इनफ पब्लिक बिन्स नहीं है और जो है उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है। वेस्ट ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स प्रॉपरली कवर्ड नहीं होती हैं, जिससे कि ओवरफ्लोइंग की वजह से वो लैंड, एयर एंड वाटर पोल्यूशन का सोर्स बन जाती हैं। पहले इंडिया में बनाना लीव्स, बाउल्स मेड अप ऑफ ड्राइड लीव जैसा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पाया जाता था, लेकिन अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट। ये एक कल्चरल चेंज हमारे यहाँ आ गया है और अगर हम अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं करेंगे तो इससे निपट पाना बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी टू ब्रिंग अ क्विक कल्चरल चेंज इन वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ प्रॉब्लम्स इन इंडिया में मेजर प्रॉब्लम्स क्या है? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इंडिया में वेस्ट से रिलेटेड वो है कि इंडिया में साइज़ जो है लैंडफिल्स का वो बढ़ता चला जा रहा है। बट contrary to the composition of waste in western countries, the majority of India's waste is organic, which means that there is tremendous opportunity to compost a lot of it. But to make it possible, India needs to adopt the practice of segregating waste at its source. हमें इस प्रैक्टिस को, इस हैबिट को अडॉप्ट करना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के ये चेंज हो सकता है और हमको डंपिंग इस मिक्स्ड वेस्ट की उसको स्टॉप करना होगा और साथ में लिटरिंग को भी स्टॉप करना होगा। ये जान करके बहुत ही दुख होगा कि इंडिया में ऐसे कई सारे विलेजेस हैं जहाँ पर एक बार अगर प्लास्टिक वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पहुँच जाए तो वो उसको वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो वेस्ट जो है वो चिप्स पैकेट्स, वाटर बॉटल्स एक्सेट्रा किसी भी फॉर्म में पहुँच सकता है, लेकिन वहाँ से पहुँचने के बाद वहाँ से निकालना उसको बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई भी मैकेनिज़्म नहीं है कि उसको रिसाइकिल या फिर रिकलेक्ट किया जा सके और साथ में वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी इतना एफिशिएंट नहीं है और ना ही एजुकेटेड है, वहाँ के लोग इतने एजुकेटेड हैं। इसलिए रिजल्ट ये होगा कि मैनी विलेजर्स व्हाट दे डू, दे जस्ट बर्न इट अप और डंप इट अप इन ओपन। इसलिए वो आगे चल करके एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। Now, is it possible to find a way out of it? Yes, it is possible to find a way out of it by if Indians start to segregate waste at its source and adopt a decentralized system of composting their biodegradable waste. ये जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है ये क्या करेगा, ये इंडिया का जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है इस पर प्रेशर कम करेगा, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ सोफेस्टिकेटेड और साथ में ऐसा वेस्ट जिसको लार्ज स्केल ट्रीटमेंट है उस पर ध्यान दे सके और इससे इंश्योर कर सके कि मैक्सिमम रिसोर्स एक्सट्रैक्शन हो उस वेस्ट से, कंबाइंड विद सेफ डिस्पोजल ऑफ रेसिडुअल वेस्ट थ्रू वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स, और जो हमारी लैंडफिल्स हैं वो प्रॉपरली मैनेज्ड हो। इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? इसके लिए हमें डेडिकेटेड वेस्ट मैनेजमेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ बनाने की ज़रूरत है, ताकि वो आगे चल करके क्वालिफाइड इंजीनियर्स एंड एनवायरनमेंट प्रोफेशनल्स को प्रोड्यूस कर सके, जिससे कि हमारे वेस्ट मैनेजमेंट को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके और क्या किया जा सके, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। Now, waste management ideas that India can adopt from the world. तो नंबर फर्स्ट इज़ मीट मिस्टर ट्रैश व्हील फ्रॉम यूएसए। ये जो ट्रैश व्हील है ये सोलर एनर्जी पावर्ड और वाटर एनर्जी पावर्ड एक कलेक्टर है जो कि क्या करता है, बाल्टीमोर रिवर से लिटर एंड ट्रैश को कलेक्ट करने का काम करता है। In the last 3 years, this wonder machine has removed 1.1 million pounds of garbage from the river. This includes 3,72,000 plastic bottles and 8.9 million cigarette butts. Baltimore's success with Mr. Trash Wheel is huge, and the harbour is clean than it has been in decades. And the credit goes to this eco-friendly machine that is powered by both sun and strong river currents. इसकी वर्किंग बहुत ही सिंपल है। जो एक स्ट्रॉन्ग रिवर करंट होता है वो इस व्हील को रोटेट करने का काम करता है। जब व्हील रोटेट होता है तो इसके अंदर एक रोबोटिक मशीन होती है जो कि लिटर और ट्रैश को कलेक्ट करके जो अंदर डंपस्टर है उसमें स्टोर करती है। जब वाटर जो रिवर करंट है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तब ये सोलर एनर्जी से ऑपरेट करता है, जिसमें इसके अंदर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं उसके थ्रू। नाउ द नेक्स्ट इज़ बिग वैली एंड स्मार्ट वैली बिन्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड धीरे धीरे करके जो है वो स्मार्ट होता जा रहा है, तो हमें भी अपने वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को स्मार्ट करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमने बिग वैली एंड स्मार्ट वैली बिन्स जो है उनका यूज़ करना चाहिए। दीज बिन्स आर स्मार्ट एनफ टू क्रिएट एक्स्ट्रा स्पेस फॉर गार्बेज व्हेन द बिन इज़ फुल एंड इवन सेग्रीगेट द वेस्ट ऑटोमेटिकली एट द पॉइंट ऑफ कलेक्शन। द स्मार्ट वैली bin is also compostable friendly. Each bin has 600 liter of capacity, which means it can hold up to 8 times the volume of common street litter bins
और 5 times द वॉल्यूम ऑफ योर एवरेज 120 लीटर व्हीली बिन। तो ये जो है ये बिन्स हैं ये काफ़ी हद तक हमको हेल्प कर सकती हैं। नाउ इनकी वर्किंग भी बहुत सिंपल है, इनके अंदर स्पेशल ट्रिगर्स लगे होते हैं, तो जब हम इसके अंदर लिटर गार्बेज या फिर कुछ भी इस तरीके का डालते हैं तो वो ट्रिगर हो जाते हैं और अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। दस मोर गार्बेज स्पेस मीन्स फ्यूअर कलेक्शन ट्रिप्स, लोअर कॉस्ट एंड फ्यूअर एमिशन। नेक्स्ट जो है हमारा वो है जर्मनी शोइंग द वर्ल्ड हाउ टू डील विद प्लास्टिक मेनेस। लीफ रिपब्लिक एक कंपनी है जर्मनी में जिसने प्लास्टिक प्लेट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। इंडिया में भी ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए गए। After 3 years of extensive research, the company introduced leaf plates in order to deal with the growing issue of plastic pollution. These plates are entirely made up of leaves, and the company claimed that not a single tree was cut in the production of these leaf plates. These plates cost 50 cents each and are 100% biodegradable. ये बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट था जो कि इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद ब्राज़ील शोज़ हाउ टू रीडेकोरेट योर हाउस बाय यूजिंग प्लास्टिक बॉटल्स। एक प्लास्टिक बॉटल को डिकम्पोज होने में 1000 ईयर्स लगते हैं, तो इसलिए इन प्लास्टिक बॉटल्स को फेंकने से ज़्यादा अच्छा है कि हम उसको अपने घर को रीडेकोरेट करने में यूज़ करें, जैसा कि ब्राज़ील में लोग करते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ कोलंबिया इज़ गिविंग रिवॉर्ड टू पीपल फॉर गिविंग बैक देयर प्लास्टिक वेस्ट। कोलंबिया ने एक वेंडिंग मशीन लगाई हुई है कई सारे पब्लिक प्लेसेस पर, जहाँ पर लोग जो हैं वो अपने प्लास्टिक वेस्ट को लाते हैं और उनको उसके बदले में मूवी टिकट या फिर रेस्टोरेंट कूपन इस तरीके के रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है वेस्ट मैनेजमेंट का। और फिर ये लोग जो ये प्लास्टिक वेस्ट होता है इसको रिसाइकिल करके या फिर रिफर्बिश करके आगे दोबारा यूज़ करते हैं और उसको सेल कर देते हैं। Now this scheme where anyone who recycled their plastic was rewarded, the country produces around 28,800 tons of solid waste per day, with 10,000 tons of this waste being generated in the main cities of Bogota, Cali, Medellín and Barranquilla। और इन्हीं सब जगहों पर ये मशीन्स लगाई गई ताकि इनकी रिसाइकलिंग बहुत अच्छे से की जा सके। Now, big ideas in small cities, sustainable solution for waste management। नंबर 1 इज़ एक्सचेंज वेस्ट फॉर अ मील इन अंबिकापुर छत्तीसगढ़। तो अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पर आप जब 1 किलो प्लास्टिक वेस्ट लेकर के आएंगे तो आपको एक मील प्रोवाइड करेंगे वो लोग। साथ में अगर आप आधा किलो लेकर के आते हैं प्लास्टिक वेस्ट तो आपको एक ब्रेकफास्ट वो लोग प्रोवाइड करेंगे। इन जुलाई अंबिकापुर बिकेम होम टू इंडियाज़ फर्स्ट गार्बेज कैफ़े वेयर पीपल रिसीव मील्स इन एक्सचेंज फॉर वेस्ट। और जब ये जो प्लास्टिक वेस्ट है ये लोग इसको ले लेते हैं तो इसका ये लोग यूज़ करते हैं रोड को कंस्ट्रक्ट करने में। तो इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया और साथ में एक एग्जाम्पल सेट किया। बट दिस इज अलोन इज़ नॉट इनफ टू हेल्प द सिटी मैनेज इट्स वेस्ट। सेकेंड इज लैंडफिल टर्न पार्क बिकम अ टूरिस्ट अट्रैक्शन इन वेनगर्ला महाराष्ट्र। वेनगर्ला महाराष्ट्र में एक लैंडफिल को टूरिस्ट पार्क के तौर पर उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया। तो इसमें हुआ ये कि दे कन्वर्टेड अ लैंडफिल इनटू वेस्ट मैनेजमेंट पार्क विच हैज़ कन्वेंशनल फीचर्स लाइक फ्रूट ट्रीज, ऑर्गेनिक फार्म, बट द मेन अट्रैक्शन इंक्लूड अ सेग्रीगेशन यार्ड, बायोगैस प्लांट, अ प्लास्टिक क्रशर यूनिट एंड अ ब्रिक मेकिंग प्लांट। तो ये टूरिस्ट अट्रैक्शन में तो इन्होंने कन्वर्ट किया ही किया, साथ में इन्होंने वहाँ पर एक बायोगैस प्लांट भी लगाया, एक प्लास्टिक क्रशर भी लगाया, साथ में उन्होंने एक सेग्रीगेशन यार्ड भी बनाया। तो उसको उन्होंने दोनों तरीके से यूज़ किया, जहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन का फॉर्म भी है वो, और साथ में वो लैंडफिल जो है इसका वो यूज़ भी कर रहे हैं। 2017 में 7000 लोगों ने इसको विज़िट किया और इससे जो है काफ़ी रेवेन्यू जनरेट हुआ। ये रेवेन्यू जो है इसका यूज़ किया गया म्यूनिसिपैलिटी के थ्रू, और जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया पब्लिक पार्टिसिपेशन को, जिसने इस कॉन्सेप्ट को सक्सेसफुल बनाया महाराष्ट्र में। थर्ड इज़ अलापुज़ा। केरला में इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू वेस्ट को मैनेज किया। In 2012, protest of residents living near a landfill in Alappuzha resulted in the shutting of the landfills 2 years later. The town began a pilot project in 2014, providing anaerobic composting bins and biogas plants to every family to segregate and process garbage with a 90% and 75% subsidy. और ये कॉन्सेप्ट काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1000 ग्राम पंचायत में उस एरिया की इस तरीके के एरोबिक बिन्स को इंस्टॉल किया गया। ये जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम था, इट नॉट जस्ट फाइंडिंग अप्रिसिएशन इन द स्टेट, इन द सिटी ऑफ शिलोंग इन मेघालय इट वाज आल्सो रेप्लिकेटेड, यानी मेघालय में भी इसको यूज़ किया गया। ये जो अलापुज़ा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम था इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया एज अ सक्सेस स्टोरी बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और इसको जो है वो वन ऑफ द 3 सिटीज़ में से जो क्लीन सिटी अवार्ड था उसको भी दिया गया। 3 सिटी इसको चूज़ किया, उसमें से एक सिटी ये थी जिसको ये अवार्ड दिया गया बाय द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट इन 2016 एंड वॉज द क्लीनेस्ट सिटी इन केरला एज पर द स्टेट रैंकिंग इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2019। इस कॉन्सेप्ट ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन जो है प्राप्त किया पूरे देश में।
Now, Indian startups making best out of waste in India. पेपरमैन 2010 में स्टार्ट हुई। पेपरमैन एक चेन्नई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 250 वेस्ट पेपर मार्ट्स को पूरे शहर में चलाती है, जिनका काम है ट्रैश को क्लियर करना डोर स्टेप पर ही। और साथ में इस कंपनी ने अभी तक 190 टन ट्रैश को अच्छे से रिसाइकिल किया। इसमें 12 NGOs कनेक्टेड हैं, जिसमें सिटीजन्स जो होते हैं उनके पास ऑप्शन होता है कि उनकी जो वैल्यू जनरेट हुई उस ट्रैश को सेल करके वो उसको इसमें मदद करने के लिए उनको दे सकते हैं NGOs को। नेक्स्ट इज़ GEM एनवायरो मैनेजमेंट कंपनी। तो ये 2013 में स्टार्ट हुई, दिल्ली बेस्ड कंपनी है। ये क्या करती है, ये पॉलीथीन टेट्राफिलेट को फैक्ट्रीज से कलेक्ट करती है और ऑफिसेज, होटल, इंस्टीट्यूट से भी कलेक्ट करती है और साथ में उसको रिसाइकिल करके टी-शर्ट, कैप्स, बैग्स को बनाती है। इसके जो क्लाइंट्स हैं वो है बिस्लेरी, पेप्सी, सिप्ला, IDFC, सनफार्मा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस स्टार्टअप ने अभी तक 5000 टन्स ऑफ वेस्ट को अच्छे से प्रोसेस किया है। एक्स्ट्रा कार्बन 2013 में स्टार्ट हुई। ये क्या करती है, ये 1.25 लाख पीपल को 8 शहरों में सर्विस प्रोवाइड करती है। वो 8 शहर हैं दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मानेसर, लखनऊ एंड लुधियाना। ये ऑन डिमांड कवाड़ी वाला सर्विस को प्रोवाइड करने का काम करती है। ना 4 इनोवेटिव सॉल्यूशन टू अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट इश्यूज। फर्स्ट इज लैंडफिल गैस पॉल्यूशन। लैंडफिल जो है वो एक सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज धीरे धीरे करके बन जाती हैं जब वो बहुत ज़्यादा भर जाती हैं। तो इसलिए एक थ्रेट होता है ये ह्यूमन हेल्थ को और साथ में एनवायरनमेंट को भी, और साथ में इनसे जो ऑर्डर निकलता है वो भी एक पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि इस गैस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना है। तो ये कैसे काम करता है, जो लैंडफिल की गैस होती है उनको पाइपलाइन के थ्रू फिल्टर किया जाता है और उसके बाद इन्हीं पाइप्स को आगे टरबाइन से कनेक्ट किया जाता है ताकि इस गैस से टरबाइन जो है वो रोटेट हो और उससे जनरेटर कनेक्टेड होता है। जो ये जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का काम करता है, जो कि ट्रांसफार्मर की मदद से पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है पावर लाइंस के थ्रू। इससे होता यह है कि एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और साथ में जो लैंडफिल की गैस थी उससे जो नुकसान हो रहा था वो भी कम होता है और इससे एयर क्वालिटी जो वो भी इम्प्रूव होती है। सेकेंड इज इनएफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट। अर्बन वेस्ट कलेक्शन मेथड्स जो है ये आर्बिट्रेरी होते हैं, प्री शेड्यूल्ड पिकअप होता है, जिससे रिजल्ट ये होता है कि कभी कभी बिन्स आधी रह जाती हैं भरी हुई, कभी कभी ओवरफ्लोइंग हो जाती है, पुअर यूज़ ऑफ सिटी और कंपनी एसेट्स होते हैं और साथ में अननेसेसरली फ्यूल कंजप्शन। सॉल्यूशन इज ऑटोमेटेड बिन मैनेजमेंट। सेंसर नेटवर्क ने क्या किया है कि पावर ऑफ IIoT यानी इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ करके वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व किया अर्बन एरियाज़ में थ्रू ऑटोमेटेड बिन मैनेजमेंट। वैसे भी 5G आने वाला है तो इसके बाद जो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है बहुत कॉमन हो जाएगा। तो इसके थ्रू हम लोग जो है वो ऑटोमेटिक बिन्स का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को, इनएफिशिएंट वेस्ट कलेक्शन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। थर्ड इज मिलियन ऑफ स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स आर क्राउडिंग लैंडफिल्स। UN की एक रिपोर्ट आई जिसमें ये कहा गया कि 20 से 50 मिलियन मेट्रिक टन ई-वेस्ट जो है वो डिस्कार्ड होता है हर साल, जिससे होता है कि जो लैंडफिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा भर जाती हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि स्मार्ट कियोस्क प्रोवाइड्स इंस्टेंट पेमेंट फॉर मोबाइल। इको ATM टाइप का एक कॉन्सेप्ट लाया गया जिसमें इस तरीके के ATMs लगा दिए गए जहाँ पर इंस्टेंट पेमेंट होता है अनवांटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब हम सबमिट करते हैं। तो इससे होता ये है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिसको हम अब यूज़ नहीं करते वो वहाँ पर जाकर हम सबमिट कर सकते हैं और उसके बदले हमें जो है वो पैसे वो लोग इंस्टेंटली प्रोवाइड करेंगे उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंगली। इससे 19 मिलियन डिवाइसेस जो है वो लैंडफिल में जाने से अभी करंटली बच रही हैं और धीरे धीरे करके ये और ज़्यादा नंबर हो जाएगा। कंपनी इन डिवाइसेस का या तो रिसाइकिल करती है या फिर इनको रिफर्बिश करके बेच देती है। एंड द लास्ट वन इज़ इम्प्रॉपर वेस्ट सॉर्टिंग। जब वेस्ट को इफेक्टिवली सॉर्ट नहीं किया जाता है तो काफ़ी सारा अमाउंट ऑफ रिसाइकिल लेवल मटेरियल जो होता है वो लैंडफिल में जा करके बेकार हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हम स्मार्ट वेस्ट कंटेनर्स का यूज़ करें जो कि ऑटोमेटिकली सॉर्ट करें और कंप्रेस करें वेस्ट को। तो बिन ई मार्ट इस तरीके के कॉन्सेप्ट को लेकर के आया है और वो उसको धीरे धीरे करके पूरे वर्ल्ड में यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें होता ये है कि जब आप अपने वेस्ट को डालेंगे उस सिंगल कंपार्टमेंट में तो वो ऑटोमेटिकली उसको रिकॉग्नाइज करेगा, फिर सॉर्ट करेगा और साथ में कंप्रेस कर देगा। तो ये कुछ जो है इनोवेटिव मेथड्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं और इससे पहले हमने जो बताया वो सारे के सारे मेथड्स थे जो कि यूज़ हो रहे थे वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये पूरा का पूरा हमारा प्रेजेंटेशन था जिसमें हमने देखा कि इंडिया का जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, साथ में इंडिया के वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या नए नए इनोवेशंस यूज़ हो रहे हैं, साथ में नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और लास्ट में हमने देखा कि कैसे फ्यूचर में आने वाली जो वेस्ट की प्रॉब्लम्स हैं और जो अभी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए क्या क्या हम सॉल्यूशंस को यूज़ कर सकते हैं जो अलग अलग कंपनीज़ ने हमको बताएं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।